सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटा। कैसी रही आपकी रात की नींद? बहुत परसुकून बाबा। बाबा, मेरी एक दोस्त का वजन बहुत बढ़ रहा है। वो मेरे रूम में मौजूद है। वो बहुत परेशान है। क्या आप उसकी रहनुमाई कर सकते हैं? जी बेटा, जरूर अपलाएं उन्हें। अस्सलामु अलैकुम अंकल। मरियम ने मुझे बताया था कि आप माइंडफुलनेस के जरिए वजन कम करने में रहनुमाई करते हैं। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? क्या आप मुझे मुकम्मल रहनुमाई दे सकते हैं? जी बेटा, बिल्कुल मुमकिन है। दरअसल माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन और मशक़ें, चाहे स्ट्रेस रिडक्शन की हों या वज़न कम करने के लिए, इन सब की बुनियाद साइंसी तहकीकात पर रखी गई है। इन मशकों का मकसद इंसानी ज़िंदगी को मनफी ख़यालात और जज्बाती उतार चढ़ाव को कबूल करते हुए मुस्बत सोच के साथ सेहतमंद, खुश और खुर्रम, कामयाब और मिसाली शख्सियत का रूप देना है। अब जहाँ तक बात शख्सियत की है, तो सब में मुमताज़ लगना, एक मिसाली शख्सियत के रूप में अपनी शनाख्त बनाना हर इंसान की एक लाशऊरी ख्वाहिश होती है। एक मिसाली शख्सियत में लोग अमूमन क्या देखते हैं? तो कामयाबी, रुपए पैसे, आला मकाम के साथ जो जवाब तवातुर से आएगा वो है पुरकशिश और जाज़िब नज़र शख्सियत। और ये सही भी है, पुरकशिश और जाज़िब नज़र शख्सियत में सेहतमंद और चुस्त नज़र आने का बड़ा अमल दखल है। मोटापे का ताल्लुक खुश खुराकी, अमारत और पुरतयुश ज़िंदगी से तो हो सकता है, मगर पुरकशिश, जाज़िब नज़री और सेहतमंदी से तो कतई नहीं। बढ़ता हुआ वज़न खुद अपने आप में हज़ार बीमारियों का मेज़बान होता है। मोटापे से दीगर क्या ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, उन पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मगर ज़हनी दबाव, मनफी ख़यालात और बेवजह का डिप्रेशन भी मोटापे की वजह बनता है। रिसर्चेस बताती हैं कि मोटापे की एक वजह अगर खुश खुराकी है, तो दूसरी वजह जो बहुत तेज़ी से फैल रही है वो खुश खुराकी नहीं बल्कि जज्बाती खाना है, जिसकी बुनियादी वजह डिप्रेशन है। सिर्फ अमेरिका में 68.5% अफराद जज्बाती खाने के बाइस मोटापे और ज़ायद वज़न का शिकार ही। तो सबसे पहले अपने जज्बाती ईटन को समझना है। जज्बाती ईटन, ये क्या होती है? बेटा, दिल में रह जाने वाले मनफी ख़यालात की वजह से पैदा होने वाले दबाव को जब हम ज़ाहिर नहीं कर पाते, तो उसके रद्द अमल के तौर पर कई अफराद सख्त गुस्से या डिप्रेशन में कुछ भी चीज़ बेतकान खाना शुरू कर देते हैं। इस खाने का ताल्लुक भूख से नहीं होता, बल्कि ये खाना जज्बात की तस्कीन के लिए खाया जाता है। अब वो क्या खाते हैं और उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसका इन्हिसार खाने के इंतखाब पर है। अमूमी तौर से लोग इस कैफियत में फास्ट फूड, केक, पेस्ट्री, चिप्स, चॉकलेट जैसी अशिया को तरजीह देते हैं। रिसर्चेस बताती हैं कि उन अशिया में मौजूद केमिकल्स, खास तौर चीनी या ग्लूकोज, आर्जी तौर पर एंडोर्फिन के इखराज के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। ये उदासी और दबाव की हालत में इंसानी दिमाग से रिलीज होने वाला एक कीमियाई मादा है। स्टडीज़ बताती हैं कि बंज अलिफाउटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला अफराद के दिमाग में ग्लूकोज की मिकदार इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से दिमाग नॉर्मल सतह से भी इंतहाई कम चुस्त और हाजिर होता है। जबकि न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी 2003 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जज्बाती अलिफाउटिंग के मर्ज में मुब्तला अफराद में एंडोर्फिन की मिकदार में बार बार तगय्युर रिकॉर्ड किया गया है। उमूमन ऐसे अफराद उन अशिया के खाने से वक्ती सुकून और ज़हनी दबाव में कमी महसूस करते हैं, जबकि हकीकत में बज़ाहिर पुरकशिश नज़र आने वाली ये इश्तिहाक अंगेज़ अशिया हद दर्जा चिकनाई, मिठास और नाकिस अज्जा पर मुश्तमिल होती है। ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर साबित होती है। यही अलिफामोशनल अलिफाउटिन जब हद से बढ़ जाती है तो एक और डिसऑर्डर सामने आता है, जिसे बिंज अलिफाउटिन बिंज ईटिंग कहते हैं। बाबा, व्हाट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर? Binge eating disorder, or bulimia. ये बार बार बिस्यार खौरी के बाद ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा करने की आदत है। यानी वज़न कम करने लिए खाने से परहेज़ करने के बजाय बहुत ज़्यादा खाते हैं और भूख न होने के बावजूद भी खाते हैं और समझते हैं उन्हें ज़्यादा खाने पर इख्तियार नहीं है। जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लिहाजा वो खाई हुई चीज़ों से उल्टी करने या वर्जिश के ज़रिए छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। बार बार ऐसा करने से ग़िज़ा की नाली में कटाव, सोजिश और उसके साथ साथ दीगर मसाइल सामने आते हैं। दांतों की हिफाजती तह को नुकसान पहुंच सकता है।
اور ہاضمے کی مزید خرابہ نونگنا پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں پانی کی کمی اور دیگر طبعی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ شدید صورت میں چکر آنا، بے ہوشی، بے چینی، توجہ نہ دے پانا، حافظے کی خرابیاں، بلا وجہ کے لڑائی جھگڑا جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کھانے پینے کی خرابیوں کا سبب جینیاتی، جذباتی، معاشرتی ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد مجبوری کا احساس، خود احترام کی کمی، افسردگی اور مثالی بننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی پر کچھ اختیار حاصل ہونے کا احساس حاصل کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی خرابیوں کا علاج ممکن ہے۔ مائنڈ فلنس کی ریسرچز بتاتی ہیں کہ اس مرض میں مبتلا لوگوں میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بھوک نہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ کھانا، عام رفتار سے زیادہ تیزی کے ساتھ کھانا، پیٹ بھر جانے کے باوجود بھی مزید کھانے کی خواہش اور مسلسل کھاتے رہنا، وقت بے وقت کھانا، خاص طور سے رات میں اٹھ کر کھانا اور بہت زیادہ کھانا، کھانا سامنے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اب بھوک پر قابو نہیں رکھ سکتے اور کھانے سے ہاتھ روکنا ناممکن محسوس ہو۔ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں مبتلا آدمی خود کو کسی بھی طرح کھانے سے روک نہیں پاتا اور کھانے کے بعد اتنا زیادہ کھا جانے پر احساس جرمین میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی دوسروں کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے، محفلوں میں الگ تھلگ رہتا ہے۔ عموماً وہ لوگ جو اپنی زندگی میں خود کو بے بس، کمزور اور مجبور محسوس کرتے ہیں، بنج الیفاؤٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کو لگتا ہے کہ ان کا حالات پر تو کیا کسی بھی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اپنی تکریم نہیں کرتے، زندگی میں رہ جانے والی کمیوں کے لیے خود کو ہی ذمہ دار گردنتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ان کا بس اپنے آپ پر چلتا ہے۔ لاشعوری طور پر یہ ان کا اپنی ذات کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، ان کے اندر کہیں دبا غصہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، ہر وقت ڈپریسڈ رہتے ہیں، ان میں بہت زیادہ کھانے کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سختی کے ساتھ ڈائٹنگ کرتے ہیں، ان میں اس ڈس آرڈر کے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ان تمام معلومات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذہنی دباؤ، اسٹریس، ڈپریشن، احساس کمتری، بلاوجہ کا انجانا اندیکھا خوف کس حد لے جا سکتا ہے۔ ماضی کا پچھتاوا اور مستقبل کا خوف کبھی کبھی کس حد تک منفی اثرات ڈالتا ہے۔ مائنڈ فلنس اس سلسلے میں آپ کے لیے کتنا مددگار ہو سکتا ہے، اس پر ہم آج شام کو بات کریں گے۔ شکریہ انکل، آپ نے مجھے اس ڈس آرڈر کے متعلق مکمل آگاہی دی۔ اب مجھے شام کا انتظار رہے گا تاکہ میں وہ سب مشقیں سیکھ کر جلد از جلد اپنی زندگی بدل سکوں۔ بہت شکریہ۔